NCERT 7th क्लास हनी कॉम का सेकेंड चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। बैकयार्ड में मीना ने क्या सीक्रेट शेयर किया। मीना शेयर्स द सीक्रेट ऑफ द किटन। किटन का सीक्रेट शेयर किया दैट दे हैव फाउंड इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, जो किटन उसे उनके घर के सामने मिली थी, एंड हैव केप्ट इन देयर बैकयार्ड, जिसको उन्होंने अपने घर के पीछे वाले हिस्से में रख लिया था। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। कैसे रवि किटन के लिए मिल्क लेके आता है। रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किचन सेइंग दैट ही वॉज फीलिंग हंग्री। रवि ने बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ और किचन से दूध लेके आया। ही इवन ड्रिंक्स मोस्ट, उसने कुछ पी भी लिया था। ऑफ इट टू प्रूव, पाती को प्रूव करने के लिए दैट ही वॉज इंडीड हंग्री, कि वो वास्तव में भूखा है। ही देन ब्रिंग्स द टम्बलर इन द बैकयार्ड, वो बैकयार्ड में टम्बलर लेके आया, ग्लास लेके आया, स्टील के ग्लास को टम्बलर बोला जाता है। एंड एम्प्टीज इट इन द कोकोनट शेल, और सारा दूध कोकोनट शेल में डाल दिया था जितना भी ग्लास में था। Who does he say the kitten's ancestors are? किसने किटन के एंसेस्टर्स के बारे में बताया। Do you believe him? क्या तुम्हें उसका विश्वास है। रवि said the kitten's ancestors were the lion of the पल्लवा kings. रवि ने बताया था कि ये इसके जो पूर्वज हैं किटन के, वो पल्लवा के लायन थे। द महाबलीपुरम ऋषि कैट, जो महाबलीपुरम ऋषि की कैट थी, विच हैज़ द एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी की वो प्रतीक थी। नो, आई डोंट बिलीव हिज स्टोरी, मुझे इस स्टोरी पर विश्वास नहीं है। वो तो ऐसे बातों बातों में बता रहे थे ना उनको कि हाँ ये ऐसे है वैसे है। फोर्थ क्वेश्चन, रवि हैज़ ए लॉट टू से अबाउट एमपी पुनई। रवि के पास बहुत कुछ था एमपी पुनई के बारे में बताने के लिए। दिस शोज दैट, इससे पता चलता है, ही इज़ मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, क्या वो मृदु को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, उसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज थी हिस्ट्री के बारे में। ही हैज़ ए रिच इमेजिनेशन, उसकी जो इमेजिनेशन थी, कल्पना थी, वो बहुत रिच थी, हाई थी। ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, वह बहुत बुद्धिमान बच्चा था। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट डू यू एग्री और डिसएग्री टू, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। रवि हैज़ ए लॉट टू से अबाउट एमपी पुनई, रवि के पास बहुत कुछ था बताने के लिए एमपी पुनई के बारे में। दिस शोज़ दैट हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, इससे पता चलता है कि उसकी जो हिस्ट्री की नॉलेज है इज साउंड, बहुत अच्छी है। ही हैज़ ए रिच इमेजिनेशन, उसकी इमेजिनेशन, उसकी कल्पना बहुत अच्छी है। एंड ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, और वो एक बहुत अच्छा बुद्धिमान बच्चा है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द नॉइस दैट स्टार्टलेड मृदु एंड फ्रेटेड महेंद्रन। कौन सी आवाज़ से मृदु और महेंद्रन जो थे वो डरे थे। इट वाज द साउंड कमिंग आउट ऑफ लालीज वायलिन, लाली की जो वायलिन थी वो साउंड आ रही थी। दैट स्टार्टलेड मृदु, जिसने मृदु को भी कंफ्यूज कर दिया था, एंड फ्रेटेड महेंद्रन, महेंद्रन को भी डरा दिया था। पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक। क्या म्यूजिक मास्टर जो था वो अच्छा म्यूजिक बजा रहा था। रीड अलाउड द सेंटेंस इन द नेक्स्ट दैट एक्सप्रेस द आइडिया। क्या आइडिया है आपका वो बताइए। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द विजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। जो म्यूजिक मास्टर था उसके जो नोट्स लग रहे थे वो बिल्कुल सेट थे, परफेक्ट थे, और ऐसे लग रहे थे कि वो ट्रैक पर जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हैड द बैगर कम टू रुकुमानीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या जो बैगर था, जो भिखारी था, वो रुकुमानी के घर पहली बार आया था। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, रीज़न बताइए आपके। नो, द बैगर हैज़ बीन कमिंग टू रुकुमानीज हाउस फॉर लास्ट 1 वीक। नहीं, जो बैगर था वो पिछले 1 हफ्ते से आ रहा था। द बैगर हिमसेल्फ कन्फर्म्स दिस saying that he has survived for a week because of रुकुमानीज काइंडनेस। बैगर ने अपने आप को कन्फर्म किया, अपने आप को बताया कि मैं यहाँ 1 हफ्ते से आ रहा हूँ क्योंकि रुकुमानी जो है वो बहुत काइंड लेडी है, बहुत दयालु है।
अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, उसकी आंखों आईब्रोज के बीच में वी शेप बन गया था. व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट रुक्मानीज मूड, रुक्मानी के मूड के बारे में ये क्या बताता है. द वी शेप्ड लाइन सजेस्ट, जो वी शेप की लाइन बन गई थी वो बताती है दैट रुक्मानी वाज वेरी एंग्री, जो रुक्मानी थी वो बहुत गुस्सा हो गई थी. एंड वाज अबाउट टू लूज हर टेम्पर ऑन द चिल्ड्रन, और वो अपना आपा खोने ही वाली थी बच्चों के ऊपर. बुक में 29 पेज पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो देखते हैं. डिस्क्राइब द म्यूजिक मास्टर टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो, विंडो से वो कैसा दिख रहा था म्यूजिक मास्टर, वो बताइए. द म्यूजिक टीचर वाज ए बोनी फिगर, एक छोटा फिगर था, मतलब छोटे कद का था वो. ही वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लाली, लाली के सामने बैठा था. विद हिज बैक टुवर्ड्स द विंडो, विंडो की तरफ उसने अपनी बैक की हुई थी. ही वाज ए बाल्ड हेडेड, उसका सिर जो गंजा था बीच में से. मैन विद फ्रिंज ऑफ ओल्ड हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, उसके कानों के पास से ऑयल लगे हुए बाल आ रहे थे. ही हैड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, उसने बहुत पुरानी सी हेयर स्टाइल बनाया हुआ था. ही हैड ए शाइनिंग गोल्ड चेन इन हिज नेक, उसके गले में गोल्ड चेन थी. एंड डायमंड रिंग इन हिज हैंड, उसके हाथ में डायमंड रिंग थी. ही वॉज वेयरिंग अ गोल्डन बॉर्डर्ड धोती, धोती जो थी उसकी वो गोल्डन बॉर्डर लगा हुआ था उस पर. हिज लार्ज फुट वाज स्टक ऑन द फ्लोर, उसके बड़े पैर फ्लोर पर थे, टिके हुए थे. ही वाज बीटिंग द फ्लोर विद हिज कन्वे टॉय, वो अपने बड़े टॉय से फ्लोर को बीट कर रहा था, जैसे जैसे वायलिन बजा रहा था रिदम के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स मृदु इन कंक्लूड दैट द बेगर हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल्स. मृदु ने क्या कंक्लूजन निकाला कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे बेगर के पास. व्हाट डज द सजेस्ट टू शो हर कंसर्न, क्या सजेस्ट किया उसने इससे संबंधित. आंसर्स, द बेगर शोव्ड हिज फीट टू द चिल्ड्रन, बेगर ने अपने फीट शो किए बच्चों को. देयर वर पिंक ब्लिस्टर्स ऑन हिज बेयर फीट, उसके नंगे पाँव पर पिंक कलर के निशान बने हुए थे, मतलब नंगे पाँव जल जाते हैं ना धूप में. विच मेड मृदु कंक्लूड दैट ही डिडंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, जिससे मृदु को लगा कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. नेक्स्ट सोल्यूशन, मृदु वाज कंसर्न्ड अबाउट द बेगर, मृदु बेगर से कंसर्न थी. सी सजेस्ट गिविंग एन ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल, उसने सजेस्ट किया कि इसको एक पुरानी चप्पल का पेयर दे दिया जाए. Next question, have you children, she began, and then seeing they were curiously quiet went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda. इसके क्वेश्चन है नीचे. What do you think रुकुमानी really wanted to ask? क्या लगता है रुकुमानी सच में पूछना चाहती थी. Why did she change her question? उसने अपना क्वेश्चन क्यों चेंज किया. What did she think had happened? उसने क्या सोचा कि क्या हुआ होगा. इसके आंसर्स देखते हैं 3 पार्ट्स के, जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके आंसर्स देखते हैं. फर्स्ट, रुकुमानी वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन, बच्चों से पूछना चाहती थी रुकुमानी व्हाट दे हैव डन विद द चप्पल, उन्होंने चप्पल्स के साथ क्या किया. सेकंड, शी चेंज द क्वेश्चन, उसने अपना क्वेश्चन चेंज किया. फाइंडिंग द चिल्ड्रन सीरियस एंड क्वाइट, वह बच्चों को ढूंढ रही थी और चुप थी. शी बिकेम श्योर दैट द चिल्ड्रन हैड समथिंग टू डू विद द चप्पल्स, वो श्योर थी कि हाँ बच्चों ने ही कुछ किया है उन चप्पल्स के साथ. थर्ड, शी थॉट दैट, उसने सोचा द चिल्ड्रन वुड हैव हिडन द चप्पल समवेयर, कि बच्चों ने उन चप्पल्स को कहीं पर छुपा दिया है, वो ये सोच रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन गेटिंग गोपू मामाज चप्पल, गोपू मामा की चप्पल लेने के बाद द म्यूज़िक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी. वाई, टीचर जो था वो ज़्यादा खुश दिखने की कोशिश नहीं कर रहा था, ऐसा क्यों था. म्यूज़िक टीचर्स चप्पल वर ओल्ड, जो म्यूज़िक टीचर था उसकी चप्पल बहुत पुरानी थी. बट ही लाइड टू लाली सेइंग, वो झूठ बोल रहा था लाली को ये कहकर दैट दे वर ब्रांड न्यू, कि वो तो बहुत नई चप्पल थी. गोपू मामा हैड हार्डली यूज्ड हिज न्यू चप्पल्स, गोपू मामा इन चप्पल को बहुत कम ही यूज़ करते थे. द म्यूज़िक टीचर वॉज हैप्पी गेटिंग दैम, म्यूज़िक टीचर बहुत खुश हो गया था उनको पाकर. बट वॉज ट्राइंग टू हाइड दोज फीलिंग, वो अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था. ही ट्राइड टू शो, वह यह दिखाना चाहता था दैट ही वॉज अपसेट, वह दुखी था विद द चिल्ड्रन एंड विद
हिज लॉस, उन बच्चों से और अपने लॉस से, जो उसकी चप्पल खो गई थी ना, उस लॉस से वो दुखी था। बस वो वही दिखाने की कोशिश कर रहा था। ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, चप्पल का गिफ्ट मिलने के बाद द बैगर वैनिस्ड इन ए मिनट, बैगर जो था वो 1 मिनट में गायब हो गया। वाई वॉज ही इन सच अ हरी टू लीव, वो जल्दी में क्यों था वहाँ से जाने के लिए। द बैगर वाज इन हरी, जो भिखारी था वो जल्दी में था। लीव आफ्टर गेटिंग द चप्पल्स, चप्पल को पाने के बाद। बिकॉज ही न्यो, वह जानता था, दैट द चिल्ड्रन हैव गोट दैम फॉर हिम विदाउट सीकिंग द परमिशन ऑफ द एल्डर्स, बड़ों की आज्ञा लिए बिना वो जो बच्चे थे उन चप्पल्स को लेके आए थे उसके लिए, वो ये बात जानता था। ही feared they might be taken back from him, उसको डर था कि इन चप्पल्स को वापस ले लिया जाएगा। सो ही लेफ्ट इन अ हरी, इसीलिए वो जल्दी में था वहाँ से जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, किचन की तरफ जाते हुए मृदु एंड मीना के साथ। रुक्कुमानी बिगेन टू लाफ, रुक्कुमानी हंसने लगी। व्हाट मेड हर लाफ, किस बात से उसको हंसी आई। रुक्कुमानी वाज लाफिंग इमेजिनिंग गोपू मामा विदाउट हिज चप्पल्स, वो हंस रही थी इस बात को याद करके कि गोपू मामा इन चप्पल्स के बिना कैसे लगेंगे या क्या सोचेंगे कि उनकी चप्पल कहाँ गई। ही हैड द हैबिट ऑफ टेकिंग आउट हिज शूज़, उसकी हैबिट है अपने शूज़ को निकालने की। इमीडिएटली आफ्टर कमिंग होम, जैसे ही वो घर आते हैं तो जल्दी से वो अपने शूज़ निकालते हैं। एंड पुटिंग ऑन दोज चप्पल, और उन चप्पल्स को पहनने की उसकी हैबिट है। शी लाफ्ड, वह हंसी। वॉन्डरिंग व्हाट एक्सक्यूज़, वो हंसी थी ये सोच कर कि क्या एक्सक्यूज़, क्या रीज़न, क्या कारण वुड शी गिव, वो देगी टू हिम, उनको। एंड व्हाट वुड बी हिज रिएक्शन, और उसका रिएक्शन क्या होगा।